बोलो विठ्ठल भगवान की। हमारे वृंदावन में सप्त निधि हैं। कौन कौन से? गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, श्री जुगल किशोर और वृंदावन बिहारी, कुंज बिहारी लाल। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं जो वृंदावन में प्रकट होकर के सबको दर्शन दे रहे हैं। इन्हीं सप्त निधियों को गोविंद देव जी को प्रकट किया रूप गोस्वामी जी ने, मदन मोहन जी को रूप प्रकट किया सनातन गोस्वामी ने, गोपीनाथ जी को प्रकट किया मधु पंडित जी ने, गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रकट किया श्री राधा रमण जी को प्रकट किया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया श्री हितरवंश महाप्रभु ने, जुगल किशोर जी को व्यवस्थित किया श्री हरिराम व्यास जी ने, और श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी ने। ये वृंदावन के सप्त निधि हैं। आज इन्हीं निधियों में श्री मदन मोहन जी की लीला हम सुनते हैं थोड़ी, और उनके भक्तों के चरित्र सुनेंगे, बहुत सुंदर है। रूप सनातन दो भाई थे, और ये दोनों श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र, और महाप्रभु जी की आज्ञा से आप दोनों वृंदावन आए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। आगामी 16 तारीख को वृंदावन रसामृत पद, जो प्यारो वृंदावन पद है, वो आने वाला है सबके बीच में। उसमें भी इसका इन सब सातों आचार्यों के छोटे छोटे चरित्र दिखाएं। अब इतनी जल्दी इतने छोटे में कैसे इतना व्यवस्थित तो नहीं दिखा पाए, पर थोड़ा थोड़ा सबका दिखाया, आप सब देखना। तो उन्हीं में से हम मदन मोहन जी की लीला थोड़ी सी सुनेंगे। तो रूप गोस्वामी वृंदावन आए। अब लीला तो बहुत बड़ी है कि इन पर महाप्रभु जी ने कैसे कृपा की, और कृपा करके इनको कैसे भक्ति भाव में व्यवस्थित किया और इनको वृंदावन भेजा। एक बात याद रखिएगा, सोई सुहागन प्रिय जाहि रीछ है। आप श्रद्धावान बने हो, इसका मतलब आपकी भक्ति है। आप विश्वासवान बने हो ठाकुर जी के प्रति, इसका मतलब आपकी भक्ति है। लेकिन आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम निष्ठा भरी है, इसका मतलब आपका कोई बल नहीं है। ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे, इसीलिए आप प्रेम कर रहे हो उनसे। प्रेम के अलावा ठाकुर जी के सन्मुख आप जो भी प्रस्तुत कर रहे हो वो आप कर रहे हो, पर ठाकुर जी से जो आपका प्रेम हो रहा है ना, वो ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, उसमें आपका कोई हाथ नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम ठाकुर जी की कृपा से होता है, बाकी सब आपकी इच्छा से होता है। तो रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। एक दिन इनको अनुभव हुआ कि एक नन्हा सा बालक, अच्छा ये रोज अपने भजन करते थे और भजन में व्याकुल होते थे, हे नाथ कब मिलोगे, मुझे पता है आप इसी ब्रज वृंदावन में हो, आप इसी यमुना के तट पर हो, मुझे कब मिलोगे। रोज व्याकुल भाव से पुकारते थे। एक दिन श्री रूप गोस्वामी बैठे थे अपने यमुना तट पर, और तभी उनको नन्हा सा एक बालक अपनी ओर बुलाता हुआ दिखा। थोड़ी देर में वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। रूप गोस्वामी जब पीछे दौड़े तो देखा कि आगे एक टीला था, एक मिट्टी का टीला, और उसके ऊपर गैया खड़ी है और अपने चारों थनों से दूध प्रवाहित कर रही है। बिना किसी के हाथ लगाए दूध निकल रहा था थनों से। जाकर के जब उस टीले को हटा करके देखा तो वहां से वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। वो गाय उनका अभिषेक कर रहे थे, और इस प्रकार वृंदावन के प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी वृंदावन पधारे। रूप गोस्वामी को श्री गोविंद देव जी प्रकट प्राप्त हुए, और इस भाव को सुनकर के आचार्य जन प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन रूप गोस्वामी के भैया सनातन गोस्वामी वो बड़े चिंतित हो गए। ठाकुर जी, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई, मेरे भाव में, मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई, आप मेरे पास नहीं आए अभी तक। और आप मनी मन सोचते जैसे रूप को मिले हो वैसे सनातन को कब मिलोगे। सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर रहते थे और भजन करते थे। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रजजन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख सनातन बलि बलि जाए। तो सनातन गोस्वामी मथुरा में निवास करते थे, और आपका नियम था कि आप 24 घंटा में से 20 घंटा भजन करते थे, 20 घंटा माला करते थे, और बचे हुए 4 घंटे में सोना, स्नान करना, भोजन करना
और भी जो काम होते हैं उसके लिए केवल 4 घंटे का समय रखते थे, बाकी 20 घंटे ठाकुर जी को देते थे। इसी में 4 घंटे में ही सो लेते थे, इसी में ही स्नान कर लेते थे, इसी में तिलक स्वरूप कर लेते थे, इसी में ही भ्रमण कर आते थे, इसी में ही परिक्रमा कर आते थे। इससे अधिक समय संसार के लिए नहीं। कई लोग कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, संत महापुरुषों को देख करके इतना आकर्षण क्यों होता है, उनको देख करके इतना उनसे प्रेम जैसा क्यों होता है? हम में और संतों में अंतर क्या है? हम 24 घंटे दुनिया के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर ठाकुर जी को देते हैं, और वे 24 घंटे ठाकुर जी के लिए रखते हैं, उसमें से थोड़ी देर संसार को देते हैं। इसलिए वो प्रिय लगते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आनंददायी लगते हैं। हम पर इतनी कृपा है ठाकुर जी की, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे। 365 दिन में से 300 दिन तो पक्के हैं कि ठाकुर जी की चर्चा में ही जाएंगे। 65 दिन हो सकता है संसार के व्यवहार में निकल जाएं। मैं तो गिनती नहीं करता कभी कि कितने दिन कथा हमने की एक साल में, क्यों कहीं अभिमान नहीं हो जाए कि भाई इतने दिन निकाल दिए ठाकुर जी की सेवा में। बल्कि इसका सौभाग्य मानते हैं कि ठाकुर जी ने कम से कम साल के इतने दिन हमको कह रखा, तो मेरी कथा ही करनी और कुछ ना करना। भक्ति बंधुओं, एक समय पर आकर के ऐसी हो जाए कि आपको समाज संसार के लिए समय निकालना पड़े। अभी आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो। लोगों से पूछो पंढरपुर गए? निकालेंगे इस समय। कथा हो रही है कोल्हापुर में, गए? थोड़ी सी बाहर हो रही है ना, जाएंगे, एक दिन तो जाएंगे, समय निकालेंगे। आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, बल्कि होना यह चाहिए पूरा दिन ठाकुर जी को दो, संसार के लिए समय निकालो। मैं ऐसे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके पास कोई बहाना नहीं होता ठाकुर जी की भक्ति के लिए। एक परिवार में मेरी कथा हुई, वहां परिवार में 8 सदस्य, सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष की और सबसे बड़े सदस्य की आयु 80 वर्ष की। 8 के 8 सदस्य 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके अपने ठाकुर की सेवा में लग जाते हैं। मंगला हो जाती है, 4 बजे के बाद श्रृंगार हो जाता है, राजभोग हो जाता है, उत्थापन हो जाता है, संध्या हो जाती है और रात्रि की सेवा 8:30 बजे पूरी हो जाती है ठाकुर जी की। मतलब 4 बजे से सेवा शुरू होती है, 8:30 बजे दिन के 4-4.5 घंटे में पूरी सेवा कर देते हैं। इसी में मंगला भी कर देते हैं, इसी में श्रृंगार भी कर देते हैं, इसी में राजभोग भी कर देते हैं, इसी में उत्थापन और इसी में शयन। 8:30 बजे तो ठाकुर जी को शयन करा के सब अपने स्कूल गए, ऑफिस गए, कॉलेज गए, दफ्तर गए, निकल गए। शाम को 6 बजे लौट करके सब आ जाते हैं और आकर के 8-9 बजे तक फिर सो जाते हैं। 3:30-4 बजे फिर उठ करके सेवा। मुझे कुछ दिन पहले मिले, मैंने कहा आज भी, बोले अब तो महाराज जी 2 सदस्य और बढ़ गए हैं, 2 बालकों के ब्याह हो गए, वो भी इतने बजे ही उठते हैं, पूरी सेवा होती है। 4.5 घंटे में ठाकुर जी की पूरे दिन की सेवा कर देते हैं, क्योंकि कार्य की व्यस्तता है। यह भी अच्छा है, कम से कम आप छोड़ तो नहीं रहे, सेवा पूरी कर रहे हैं। बहाना नहीं, बहाना संसार के लिए होना चाहिए, ठाकुर जी के लिए नहीं। अधिकतर लोगों को सुना गया होगा, सुनते हुए आपने देखा होगा कि भाई वृंदावन क्यों नहीं जा रहे, बन ही नहीं रहा, कोई योगी नहीं बनना, समय ही नहीं मिल रहा मुझे जाने का। कभी आपने किसी को ऐसे कहता हुआ सुना, भाई तुम शादी में नहीं आए, क्या करें, ठाकुर जी से समय नहीं मिलता हमको, क्या करें, ठाकुर जी की भक्ति से हमको बिल्कुल समय नहीं होता। हाँ, मैं तो कह देता हूं, महाराज जी आप हमारे यहां ब्याह में नहीं आए, क्या बताएं, कथाओं से समय ही नहीं है। भक्ति तब मानो जब आप किसी से ऐसा कह दो कि भाई क्या करें, ठाकुर जी से हमें समय नहीं मिलता। अभी आप संसार से समय निकालते हो। एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है, इसी कलिकाल की 50-60 साल पुरानी, और 50-60 तो ज्यादा बोल दी मैंने, शायद 30-40 साल पुरानी घटना होगी। तो हनुमान जी के मंदिर में एक सिपाही, एक पुलिस वाले, छोटे, ज्यादा उच्च श्रेणी के नहीं थे, हवलदार थे। तो वो रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। तो हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान चालीसा पाठ करके हनुमान जी को देखते और नेत्र बंद करते, 4-4 घंटे बैठे रह जाते मंदिर में। और फिर अचानक आंख खुलती तो भागते। तो पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे वो उनको डांटते, ए भाई तुम समय पे नहीं आते हो, कहाँ रह जाते हो, क्या करते हो? बोले मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में। तो मैं सुबह ही जाता हूँ, पर मैं क्या, बोले भक्ति वक्ति करनी है तो वर्दी उतारो, उसी में लगे रहो। बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी, बोले कल से अगर तुमने एक भी दिन ऐसा किया तो तुमको हम निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, या तो भाई मानते थे या कुछ मित्र मानते, कुछ मानते थे। तो बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे हनुमान जी को। अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, मेरी नौकरी छूट जाएगी।
बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन बेचैन हो गया कि नहीं, क्या नौकरी इतनी बड़ी है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से देख रहा हूं? नहीं, भीतर जाके प्रणाम तो करूं, अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, निकाल देंगे मुझे। पर हनुमान जी तो ये जीवन भर साथ रहने वाले, ये मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। भीतर गए और जैसे हनुमान जी को प्रणाम किया, उनका तो नियम था, देखते ही समाधि लग जाती थी, बैठ गए समाधि में। और दिन तो 3-4 घंटे की लगती थी, आज 8 घंटे की समाधि लगी। शाम हो गई और शाम होते ही जब होश आया, बोले जय हो बजरंगबली, तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि आज अगर मैं लेट हुआ तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, तो आज 8 घंटा लंबी कर दी समाधि। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ छाड़ दूं नौकरी, ठीक है मैं जाता हूं अभी, अब वो मुझे डांट करके निकालें उससे पहले मैं ही निवेदन कर दूंगा, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। भीतर गए, इंस्पेक्टर साहब से जाकर के बोले भगवान आप रोज रोज मुझे डांटें, उससे अच्छा मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं इस नौकरी के लिए बना नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिए। इंस्पेक्टर बोले क्यों, क्या हो गया, और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। बोले नहीं देखिए, उस दिन भी लेट हुआ, आज भी फिर मैं लेट हो गया। कब लेट हुए? आज सवेरे हम लोग गए तो थे, वो चोर पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने मुक्का मारे घुमा घुमा के, बेचारे की नाक से खून निकाल दिया तुमने, हम तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा बल उठा उठा के फेंक रहे थे उसको। सब बढ़िया तो है, अब समय से आते रहते हो तुम, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब क्यों कह रहे हो इस्तीफा देना? बोले मैं कहां गया आपके साथ, मैं तो आज अभी आया हूं पुलिस स्टेशन। तो बाकी सबको अरे देखो ये क्या, ये पागल हो गया, भांग वांग खा के आया है। अरे भाई हम सब आज सवेरे हमको फोन आया, हम लोग कहीं गए थे पकड़ने, एक चोर को पकड़ के लाए, तुमने उसमें बड़ी पिटाई लगाई, हम सब साक्षी हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। बोले भगवान मैं सौगंध खा के कहता हूं अपने परिवार की कि मैं सुबह आया था तब से मंदिर में ही बैठा हूं, मैं आया ही नहीं हूं अभी, यहां नौकरी मैंने ज्वाइनिंग ही अभी शाम को करी है। तुरंत दौड़ करके गए, बोले नाथ आज मेरी जगह आप गए थे, तभी इतने मुक्का पड़े हैं चोर में। हनुमान जी महाराज गए उसकी जगह। इसका मतलब ये नहीं है कि कल एग्जाम है और आप कहो हे पंडरीनाथ आप ही मेरा रूप धारण करके चले जाओ, पास करवाया हो मुझे। ये तो भक्ति भाव पर निर्भर करता है, जिसका प्रेम अतीत होता है। और एक बात बिल्कुल शुद्ध तरीके से समझ लीजिए, संसार के लोगों को आकर्षण करने के लिए रूप है, संसार के लोग आकर्षित स्वरूप से होते हैं, संसार के लोग आकर्षित आपके वस्त्रों से होते हैं। ठाकुर जी का आकर्षण का केंद्र मानवों का केवल और केवल सरल स्वभाव।